हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं ये है चाहते के लेटेस्ट एपिसोड की। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि महिमा अर्जुन को धमकी देगी कि तुम काशवी का ध्यान रखना, उसके ऊपर अटेंशन देना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और करुण को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम अपने बच्चे के लिए जिंदगी भर तरसते रहना। आदमी चाहे अपनी बीवी से प्यार करे ना करे, लेकिन वो अपने बच्चे से प्यार जरूर करता है। और इसी चक्कर में अगर बीवी टॉक्सिक है ना तो उसको भी झेलता रहता है, जिंदगी भर झेलता रहता है, बच्चों की वजह से ओनली। सेम केस अर्जुन के साथ भी, उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब आप टॉक्सिक से समझ जाओगे वो कैसी होगी, बिल्कुल परेशान करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे की वजह से वो उसको झेल रहा है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि पार्टी में उसकी जॉब चली जाती है मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि आदित्य को ऑर्डर मिलता है और जो कि मिनिस्टर देते हैं, ये कहते हैं कि उसको रस्टिकेट कर दो। क्यों? क्योंकि उसने उसका गिरेबान पकड़ा। और गिरेबान पकड़ने की वजह क्या थी? अर्जुन ने बिल्कुल सही किया उसका गिरेबान पकड़ के, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जबरदस्ती उसको मिठाई खिलाना चाह रहा है। तुम किसी गर्ल को फोर्स कर रहे हो कुछ भी करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो बदतमीजी की कैटेगरी में ही आता है। वो मिनिस्टर बहुत ज्यादा बदतमीज है। ये चीज कोई और नहीं, इस शो में उसकी वाइफ ही प्रूव करने वाली है। जी हाँ, आदित्य को भी पता होता है कि अर्जुन सही है और मिनिस्टर गलत है, बट आप तो जानते हैं कि इंडिया में मिनिस्टर्स की पावर कितनी होती है। इसी चक्कर में उस टाइम तो वो उसकी बात मान के उसको सस्पेंड कर देता है, रस्टिकेट नहीं करता है, ताकि वो इस वक्त के लिए शांत हो जाए। और सुबह कहता है हम इंक्वायरी टीम बैठाएंगे, सारी जानकारी का पता करेंगे। तभी वो वहाँ पे मिनिस्टर की वाइफ को बुला लेता है और एक लाइव स्ट्रीमिंग चला देता है। मतलब वहाँ पे जो कुछ भी होने वाला है वो सारी पब्लिक देख रही होगी। वहाँ पे उसकी वाइफ आती है, उसका सारा चिट्ठा खोल के रख देती है कि इसके ऊपर पहले भी औरतों के साथ छेड़खानी करने पे, उनके साथ बदतमीजी करने पे और 1-2 रेप के चार्जेस भी लग चुके हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ये मिनिस्टर हैं, ये नेता हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इनके खिलाफ ज़्यादा कोई एक्शन लिया नहीं गया। और जो विक्टिम्स होते हैं, जिनके साथ इन्होंने बुरा किया है, वो औरतें भी बेचारी लड़ नहीं पाएँ, क्योंकि उनको धमकी देते हैं हम तुम्हारे परिवार बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो उसकी वाइफ ने कही है, और मिनिस्टर भी उसको धमकी देता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसको वहाँ पे भी, उस लेडी जो मिनिस्टर की वाइफ है, उसको भी डिफेंड करता है। वो कहता है कि मैं काशवी को सिर्फ इसलिए नहीं बचाने गया था कि वो मेरी एक्स वाइफ है, बल्कि इसलिए बचाने गया था क्योंकि वो एक वुमेन है और हर औरत की इज्जत करना हर आदमी का कर्तव्य भी है। और उसको ऐसा करना चाहिए। जो औरत की इज्जत नहीं करता ना, वो दुनिया में सबसे घटिया आदमी होता है। ऐसा डायलॉग देता है बढ़िया सा, और काफ़ी एक्शन सीन सा लगता है। काशवी को पता चल जाता है कि आदित्य ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि उस टाइम पे मामला शांत हो सके और मिनिस्टर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ सके, क्योंकि इसके पहले जिन लोगों के साथ इसने बुरा किया है उनको भी तो इंसाफ मिलना ज़रूरी है ना। तो मिनिस्टर का खेल तो यहीं ख़त्म हो जाता है। सारी पब्लिक को पता चल जाता है कि वो कैसा है, और उसको उसके पद से भी इस्तीफा देना पड़ जाता है। और जो वो धमकी देता है ना आदित्य को कि तुम्हारी जॉब तो गई बेटा, तुझे पता नहीं तूने किस आदमी से पंगा लिया, तो कहता है कोई बात नहीं, मेरी जॉब तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन उससे पहले आप इस्तीफ़ा देंगे, चिंता मत करिए। और इस्तीफ़ा देने के बाद आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ऐसा वो सच में बोलने वाला है शो में। तो आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है। और जो प्रीकैप में हमें देखने को मिलता है कि काशवी उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो कहता है कि मुझे तुम चाहिए। अब यहाँ पे अर्जुन का शॉकिंग सा रिएक्शन देखने को मिलता है कि भाई इसको ये क्यों चाहिए, कुछ गिफ्ट मांग ले, थैंक यू बोल दे बदले में, यही क्यों चाहिए। इसकी स्टोरी में बस यही है। अभी तक काशवी को अपने बच्चे का भी पता नहीं चल पाया है। और महिमा जो इसको धमका रही है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे के चली जाऊंगी, ये इसलिए नहीं है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, या जो हर एक औरत को जेलिसी होती है कि मेरा हस्बैंड किसी और लड़की से बात क्यों कर रहा है, उसको टेंशन क्यों दे रहा है, वो चीज़ कुछ भी नहीं। वो प्यार व्यार कुछ नहीं करती, उसे इस बात से मतलब नहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों गया। उसको इस चीज़ की चिंता थी कि उसकी जॉब चली गई, अब उसके पैसों से वो ऐश नहीं कर पाएगी। पहले अर्जुन बहुत ज़्यादा रईस हुआ करता था, उसके बाद बहुत पैसे थे, लेकिन वो सारी दौलत उसकी चली गई किसी वजह से, और अब वो सिविल सर्विस ऑफिसर बनना चाहता है। तो वो इस उम्मीद से उसके साथ टिकी हुई है कि शायद आगे चल के इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तब ये बहुत पैसा कमाएगा और तब मैं इसके पैसों से ऐश कर पाऊंगी। तो नौकरी जाने के बाद इसलिए वो उसको धमकी देती। वो उससे कोई प्यार नहीं करती, ना उसको कोई जेलसी है, बस वो चाहती है कि इसके पैसों पे मैं ऐश करूँ, ना कि काशवी ऐश करे। इसीलिए वो काशवी और अर्जुन को अलग रखती है हमेशा, और कुछ ना कुछ प्लान बनाती रहती है। सोच सकते हैं औरत का लालच क्या कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। खैर, जो भी होगा इस कहानी में, आपको हमारी वीडियोस में इसकी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक किए बिना मत जाना, और लाइक कर देते हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है।
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना कि आप इस शो को लेके क्या सोचते हो, या आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, जो भी आपकी थिंकिंग है। और मेरा कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ही खुला रहता है, चाहे आप गालियाँ देना चाहें, चाहे तारीफ़ करना चाहें, मैं सब कुछ प्यार से एक्सेप्ट करती हूँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।